हाय लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। और आज हम आपके लिए एक मंथली रीडिंग करेंगे और देखेंगे कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं, और आपके करंट सिचुएशन से लेकर आपके आपके जून मंथ तक की रीडिंग को देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है मून की एनर्जी से इंडिपेंडेंस, और एक्वेरियस में ये एनर्जी है, यानी कि कुछ चीज़ों को जाने देना ही सही रहेगा, लेट गो करना। क्योंकि आप हो सकता है कि मानसिक भंवर में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मानसिक चिंताएं या किसी तरीके की उलझन, और यहाँ पर उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, जो कि आपकी फीलिंग्स हैं, और इमोशनली इंडिपेंडेंस रहने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पर। ज्योतिष में अगर आप रुचि दिखा रहे हैं तो वहाँ पर सही है आपके लिए। ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं जैसे कि आप, और ऐसी एनर्जी है। पहला कार्ड है। दूसरा मैसेज यहाँ पर पेशेंस, धैर्य, और किसी तरीके का सामाजिक संगठन और कुछ समूह से जुड़ने की बात करता है ये कार्ड। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ में हो सकता है कि सीखने में अगर कुछ लोगों को कठिनाई हो रही है तो कुछ लोगों को आप सीखने में मदद करेंगे। पेशेंस का कार्ड है, तो धैर्य रखिए किसी सिचुएशन में, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाला है जहाँ पर कि कुछ लोगों को आप कुछ सिखाने में मदद करेंगे। ऐसी एनर्जी है ये जुपिटर की। इसके साथ ही साथ पब्लिसिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर किसी तरीके का प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे आप, और कुछ लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जैसे कि कुछ संगठन है, कुछ आप एक प्रमुख व्यक्ति हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं पब्लिसिटी और आप कुछ प्रचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप कुछ प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप ही कुछ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लोगों का अपनी तरफ, और कुछ प्रसिद्धियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ डिटैचमेंट, जहाँ पर कि कोई एक रिलेशनशिप है और जहाँ पर कि अलगाव की स्थिति है, और कोई एक ऐसी भावना भी है जहाँ पर कि एक दूरी है, और कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से ये दिखाई दे रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि संपर्क बनाने में कोई साधन ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा दूरी हैं। तो किसी मित्र से हो सकता है कि अचानक ही एक प्रेम संबंध बन रहा है आपका, और हो सकता है कि एक असामान्य प्रेम संबंध बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। अब आप अपनी स्थिति से देख सकते हैं यहाँ पर, और एक मुक्त प्रेम संबंध जहाँ पर कि फ्रीडम है, पूरी तरीके से मुक्त हैं या अलग अलग रह रहे हैं, और हो सकता है कि एक अजीब सा रिश्ता जहाँ पर कि एक प्रेमी जोड़े हैं और बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक समझौता हो रहा है उन दोनों के बीच में, और हो सकता है कि रिश्ता फिर से कनेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी हो रही है फिर से। ओके। और एक्साइटमेंट की
एनर्जी है और कोई उत्तेजना, बहुत तेज़ी से कुछ कार्यों में निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि एक निर्णय से दूसरे निर्णय में जाना, या हो सकता है कि जोश और उत्साह रहना, साथ ही साथ किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में कूदना। और हो सकता है कि ये चीज़ें दूसरों को भी परेशान कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जी में रहेंगे कुछ चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर वो चीज़ें हो सकता है कि आप कोई एक नया विषय सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं नए विषय के बारे में, तो उसको लेकर एक्साइटमेंट रहने वाली हैं। और कोई या तो स्पीच दे रहे हैं, किसी विषय पर बोल रहे हैं, या कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, किसी मुद्दे पर हो सकता है कि हो सकता है किसी चीज़ पर अपना विचार बदल रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं और पर एस्केप की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, और हो सकता है कि अपने आप को किसी एक दुविधा में डाल दिया है, किसी एक जटिल समस्या में डाल दिया है, और अब आप इस चीज़ से भागना चाहते हैं। तो कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं जिन्हें कि आप कुछ अच्छा देना चाहते थे, जिनको कि आप खुश करना चाहते थे, और हो सकता है कि अब आपके पास जो भी विकल्प थे वो सब विफल हो रहे हैं। तो आप एक दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं कुछ स्थिति से बचने के लिए। और यहाँ पर हो सकता है कि किसी मुश्किल परिस्थिति से स्वयं को निकालने के लिए आप भाग रहे हैं या जोर लगा रहे हैं। तो कोई एक मुश्किल परिस्थिति भी हो सकती है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पर ये हो सकता है कोई प्लान आप बदल रहे हैं, कुछ चीज़ों से निकलना चाहते हैं, कुछ आप निर्णय ले रहे हैं, कुछ आप डिसीजन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं, और इसके साथ ही साथ आप किसी स्थिति से भागना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि दूसरों के लाभ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओके, तो आगे की रीडिंग चेक करते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिफाई करेंगे इस रीडिंग को। लिब्रा तुला राशि, द मून की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। तो दोनों कार्ड में यहाँ पर मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कार्ड रिलेट कर पा रहा है इस चीज़ से कि आप इमोशनली हो सकता है कि कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, आपकी फीलिंग्स किसी चीज़ को लेकर। तो आपकी जो भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, टू मच फीलिंग्स यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में या तो आप सोच रहे हैं, तो लेट गो करना है आपको अपनी फीलिंग्स को, और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ सोचे हुए और छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हैं या कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जहाँ पर हो सकता है कि या तो आप किसी न्यू जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या हो सकता है किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई क्रश है, या कोई इंगेजमेंट और कोई रोमांटिक प्रपोजल, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है आप में, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी हैप्पी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपको लेट गो करना है इस सिचुएशन को और अपने आप होने देना है इस चीज़ को।
तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ ढूंढने की ज़रूरत है। सबसे पहले अवेकनिंग का कार्ड है ये, और अवेकनिंग आपकी लाइफ में आ रही हैं, आइसोलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, या रिकवरिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। स्लोली स्लोली आप हो सकता है कि हील हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस सिचुएशन में। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेकिंग अ बैक सीट। तो आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना है सिचुएशन में, और पीछे रहना है। अभी हो सकता है कि इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं करना है आपको, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। अभी हीलिंग की एनर्जी में रहना है आपको। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है और द डेविल। ओके, दोनों कार्ड ही यहाँ पर बहुत ही खतरनाक कार्ड है ये। तो यहाँ पर डेविलिश एनर्जी भी है और एंजेलिक एनर्जी भी है। और तो आपको जैसे कि कोई पब्लिसिटी मिलने वाली है, लेकिन हो सकता है कि कुछ डेविलिश एनर्जी आपको रोक रही हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा लव रिलेशनशिप है जो कि एक डेविलिश एनर्जी में है, और जिस पर्सन से हो सकता है कि आप मैरिज में हैं, या इस पर्सन के अंदर कोई डेविलिश एनर्जी है, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, या ये पर्सन आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर है, और नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो अवॉइड करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। और हो सकता है कि जेलसी की एनर्जी है, कोई आपकी एक पब्लिसिटी से, और कोई हो सकता है प्रसिद्धि से आपसे जेलस दिखाई दे रहा है, या आपको कंट्रोल करना चाहता है, और आपके लवर्स हो सकते हैं ये। बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है यहाँ पर ये। और इनके साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, कमिटमेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो दोनों एनर्जी यहाँ पर बहुत ही टफ हैं, और हो सकता है ये कोई इशू है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं। और ओके, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर इस कार्ड से। और देखते हैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर द एम्प्रेस, और आपको जो कि किसी से अलगाव, या आपको जो डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है कि ये आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप खुद पर ध्यान देंगे। और जब आप ऐसी एनर्जी में जाएंगे डिटैचमेंट की, तो यहाँ पर आप सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हो सकते हैं, या कोई फेमिनिन एनर्जी आपको हेल्प कर रही है आपके लाइफ में, आपको ग्रो करने में। तो यहाँ पर ब्यूटी है, और हो सकता है मदरहुड है, यहाँ पर फेमिनिन क्वालिटी है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, अथॉरिटी एनर्जी है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप मदर अर्थ, मदर नेचर देख सकते हैं। तो इस एनर्जी में आपको आने के लिए हो सकता है कि एक डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना है, और
खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर या तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है कोई कार्मिक रिलेशनशिप में, और जहाँ पर कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अनफेयर हुई हैं आपके साथ, कोई कार्मिक एनर्जी में अवॉइडेंस, कोई अवॉइड कर रहा है आपको, और यहाँ पर हो सकता है कि डिसऑनेस्टी है। और ओके, तो ये इन जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है, तो आपके साथ हो सकता है जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना है। ओके, अपनी फेमिनिन क्वालिटी पर वर्क करना है, और अपनी फेमिनिन क्वालिटी को एम्ब्रेस करना है, अपना पोषण करना है, सेल्फ लव करना है। एक्साइटमेंट की एनर्जी को चेक करेंगे यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास एक स्ट्रेंथ आ रही हैं, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने वाले हैं कुछ चीज़ों पर, और यहाँ पर एक इनर स्ट्रेंथ मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके सेल्फ डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपके हाथ में कंट्रोल है, और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को फिनिश करेंगे, और कुछ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ों की तरफ कुछ सीखेंगे, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जी में रहेंगे, और आप कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, तो एक जिद आप में हो सकती है इन चीज़ों को प्राप्त करने की, और हो सकता है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, और हो सकता है कि प्रैक्टिकल डिसीजन बना रहे हैं, तो या तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, या स्टेबिलिटी आपको मिल रही है लाइफ में। कुछ तो है यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, कुछ जैसे प्रॉफिट हो रहा है आपको। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या आर्ग्यूमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और हो सकता है कि ईगो क्लैशेस, और यहाँ पर एग्रेशन, तो हर बीट की एनर्जी से कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है किसी का, और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिसगाइडेड है या अलोन है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। लव लाइफ में हो सकता है कहीं ना कहीं फाइटिंग की एनर्जी आ रही हैं। स्टक सिचुएशन है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो टावर मूवमेंट भी चल रहे हैं यहाँ पर, और मैनिपुलेशन की एनर्जी भी यहाँ पर। ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पर, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जैसे किसी पर्सन को, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कि एक हार्डरशिप चल रही है। तो 5 नंबर की एनर्जी है जो कि एक चेंज को बताती है आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है किसी पर्सन को। ओके, तो स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है अभी आपके लव लाइफ में। अब हम एंजल मैसेज देखेंगे, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
लिब्रा तुला राशि, within the next few weeks, ask your angels, choose a new direction. Within the next few months, नो की एनर्जी है यहाँ पर। बी असर्टिव, हेल्पफुल पीपुल, इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पर जो पहला मैसेज है बी असर्टिव, तो लोगों के साथ एक सीमा बनाने की ज़रूरत है आपको, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, और कोई ऐसी बात जिसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं किसी से, तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी ज़रूरतों के लिए आपको माफ़ी मांगनी है। अपनी ज़रूरतों का ख्याल आप रख सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको दृढ़ रहना है किसी चीज़ में। और जो मैसेज यहाँ पर आस्क योर एंजल्स, और आपके एंजल्स आपके साथ होते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आप उनके पास आपके सभी सवालों का जवाब है, और उनसे बात करने की ज़रूरत है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं या संदेश मिलते हैं, और उनसे बात करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो कोई न्यू डायरेक्शन को चुनने का समय आ चुका है, और शायद हो सकता है कि आपका मन असंतोष से भरा हुआ है, आप खुश नहीं हैं, और हो सकता है कि दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको कि कर सकते हैं आप, और हो सकता है कि आप जो बनना चाहते हैं तो उसका आपको चुनाव करना है, और एक खुशहाल जीवन के तरफ आपको तुरंत आगे बढ़ना है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपुल भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उन लोगों के साथ एक अच्छा इनपुट आ सकता है जहाँ पर कि आपको आवश्यकता है, और कार्य पूरा करने के लिए आपको हेल्प मिल सकती हैं, और हो सकता है कि उन लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखने की ज़रूरत है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ चीज़ें कुछ महीनों में पूर्ण होगी आपके लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हैं, और हो सकता है कि यूनिवर्स पर, खुद पर, तो आपको भरोसा होना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, और यहाँ पर नो की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि अभी राइट टाइम नहीं है कुछ चीज़ों के लिए, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ चीज़ें फ्यू वीक्स में पूरी होंगी और आगे बढ़ेंगी आपके लिए। ओके, तो ये एनर्जीज़ आ रही हैं लिब्रास के लिए। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, तो आपकी रीडिंग हो सकती हैं। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।